जय हिंद साथियों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज की तीन प्रमुख अपडेट हैं। सबसे पहले वन रैंक वन पेंशन पर है और दो अपडेट हैं पीसीडी इलाहाबाद की ओर से ओआरओपी भुगतान के संबंध में। आइए जानते हैं विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले खबर वन रैंक वन पेंशन के तहत किस्तों में पेंशन भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा नोटिफिकेशन वापस ले रक्षा मंत्रालय। 13 मार्च 2023 को जो सुनवाई हुई उसमें यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है। और आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले 20 जनवरी 2023 को माननीय रक्षा मंत्रालय और पीसीडीए ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कहा था कि 4 किस्तों में ओआरओपी का जो भुगतान है वहां किया जाएगा। तो उसी बात को लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नाराज है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि एक ही मुश्त किस्त में वन रैंक वन पेंशन का भुगतान किया जाए, फिर सरकार को यहाँ पर क्या डाउट रह गया और क्यों 4 किस्तों के भुगतान से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया। और वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी से संबंधित जो अगली सुनवाई है वहां 20 मार्च 2023 को होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रक्षा मंत्रालय को सबसे पहले यहां कदम उठाना होगा कि आपने 20 जनवरी का जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसको आपको वापस लेना होगा। उसके बाद केंद्र की पेंशन बकाया देने के लिए और समय देने की अर्जी पर सुनवाई करी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रक्षा मंत्रालय को पहले जो 20 जनवरी का नोटिफिकेशन था उसको वापस लेना होगा। उसके बाद ही केंद्र की पेंशन बकाया देने के लिए और समय देने की अर्जी पर सुनवाई करेंगे। और कितना भुगतान बकाया है और इसे कितना टाइमलाइन में चुकाया जाएगा, इस मामले में अगली सुनवाई 20 मार्च 2023 को होगी। अगला जो लेटर है यह पीसीडीए की ओर से जारी किया गया है 13 मार्च 2023 को। और एक और लेटर भी है जो कि 13 मार्च 2023 को जारी किया गया। इसका जो सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पेमेंट ऑफ एरियर ऑफ ओआरओपी इन वन गो, यानी कि वन रैंक वन पेंशन का जो बकाया है वहां एक बार में भुगतान से संबंध में है। और यहाँ पे इसका लेटर नंबर यहाँ पे दिया गया है जो आप चेक कर पा रहे होंगे। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि आई एम डायरेक्टेड टू convey the directions of component authority for the disbursal of arrear of OROP in one go to all the affected pensioners, family pensioners। और आगे है कि it is therefore requested to implement the same urgent in on priority basis। पे यहाँ पे कहा गया है कि मैं सभी जो पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनको एक बार में OROP के बकाया के भुगतान के लिए जो कंपोनेंट अथॉरिटीज हैं उनको जानकारी देने का निर्देश मुझे दिया गया है। और अतः अनुरोध किया जाता है कि इसे प्राथमिकता के आधार पर तत्काल लागू किया जाए, यानी कि वन रैंक वन पेंशन का भुगतान है वहां तत्काल से लागू किया जाए। और यहाँ पे इनके साइन देख रहा हूँ, हिमांशु त्रिपाठी बाई सीडीए, उनके यहाँ पे साइन किए गए। लेकिन ताजुब की बात यह है उसी दिन एक दूसरा लेटर जारी किया गया है और ये भी 13 मार्च 2023 को जारी किया गया है। लेटर नंबर यहाँ पे सेम है, अर्जेंट है। और यहाँ पे भी आप सेम देख पाएंगे जो लेटर लिखा गया टू एजीएम्स चीफ मैनेजर सीपीसी को बाय मेल के द्वारा। और सब्जेक्ट यहाँ पे पेमेंट ऑफ एरियर ऑफ ओआरओपी इन वन को, यानी कि ओआरओपी के का जो बकाया भुगतान है वहां एक बार में भुगतान करने से संबंधित है। दिस लेटर नंबर, यहाँ पे इस लेटर नंबर का जिक्र किया गया है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेम जो पहले लेटर है उसी का यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है। और कहा गया है इसमें द लेटर नंबर क्वोटेड अंडर रेफरेंस फॉरवर्डेड थ्रू ट्रायल मेल वाज सेंड इनअटेंडेंटली द लेटर स्टैंड्स कैंसिल। और हिमांशु त्रिपाठी बाय सीडी इनके यहाँ पे साइन किए गए हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो लेटर नंबर यहाँ पे रेफरेंस उसका दिया गया है कि इस संदर्भ के तहत जो पत्र संख्या दी गई है ट्रायल मेल के माध्यम से जो भेजा गया था वहां अनजाने में भेजा गया था, यानी गलती से भेज दिया गया था और लेटर को कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि जो लेटर पहले वन रैंक वन पेंशन के भुगतान के संबंध में था उसको कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन ताजुब की बात है कि यह लेटर आपको पीसीडी की ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ सिर्फ सोशल मीडिया में आपको देखने को मिल रहा है। पीसीडी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो आपको इस तरह का लेटर नहीं मिलेगा। उससे पहले दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो सर्कुलर नंबर था यहाँ पे 667, ये भी सरकार के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। अपने आप सरकार ने अपलोड किया और अपने आप इसको डिलीट कर दिया। अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, डाउनलोड जिन्होंने किया है उनके पास होगा, लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट है पीसीडी की उसमें सर्कुलर नंबर 667 देखने को नहीं मिलेगा, जिसमें कि 4 इंस्टॉलमेंट को देने की बात
15 मार्च तक कही गई थी। तो यहाँ भी लेटर आपको पीसीडी की ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं मिलेंगे। अभी सरकार क्या करना चाहती है, पीसीडी क्या करना चाहता है, पीसीडीए सीडीए जो भी है सभी यहाँ पे कंफ्यूज हैं, और इन कंफ्यूज की वजह से इन्होंने पूर्व सैनिक जो भी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स है, उनको कंफ्यूज करके रखा है। हालांकि ये लेटर सही है या फेक है इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो मेन बात यहाँ पे पॉइंट की बात है कि यदि यह लेटर फेक है तो इसके संबंध में पीसीडी को एक स्पष्टीकरण देना चाहिए, एक प्रेस नोट जारी करना चाहिए कि इस तरह के जो लेटर हैं जिनका नंबर यहाँ पे दिया गया है ये जो है फेक घूम रहे हैं और इन पे आप विश्वास न करें। लेकिन पीसीडी की तरफ से अभी कोई इसके संबंध में न जानकारी दी गई है, न कोई यहाँ पे प्रेस रिलीज की गई है, और न इसको फेक बताया गया है। तो पीसीडी भी यहाँ पे कंफ्यूज है, सीडीए भी कंफ्यूज है, और सभी इन जो संस्थाएं हैं पूर्व सैनिकों की पेंशन से रिलेटेड है, उनके फाइनेंस से रिलेटेड देखती है, इन्होंने पूर्व सैनिकों को यहाँ पे कंफ्यूज कर रखा है। तो आगे देखते क्या होता है, लेकिन इस तरह की जो बातें निकल के आ रही हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।